हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर 2 जो 2018 के अंदर हुआ था। इस पेपर में मैथ से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिंदु ए जिसकी वैल्यू दे रखी 1 1 और बी इसकी वैल्यू है x और 1 के बीच दूरी 5 इकाई है तो x का मान क्या होगा। दो पॉइंट दे रखे हमें, ये पॉइंट है ए और ये है बी। इसकी वैल्यू दे रखी 1 1 और इसकी वैल्यू दे रखी x और 1 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी हमें 5। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। पहले x को लिखते हैं फिर y को। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ये है डिस्टेंस आ जाएगी और डिस्टेंस तो इसने दे रखी है 5, तो इसको 5 के बराबर रख लेंगे। अंडर रूट x2 यहाँ पर कितना है x माइनस x1 है यहाँ पर 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर 1 और y1 हो जाएगा यहाँ पर 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट को सोल्व करने का तरीका यही है कि पहले स्क्वायर कर लो दोनों साइड, बाद में जो अंदर वैल्यू उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इस स्क्वायर को हटाना तो क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 क्या होगा प्लस माइनस 5, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 होता है। तो इसकी वैल्यू प्लस 5 होगी और माइनस 5 दोनों हो सकती है। तो एक बार प्लस 5 लेते हैं और एक बार माइनस 5, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा और माइनस 5 लेंगे तो ये माइनस 5 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -4। तो ये हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी। इसने x की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो किस ऑप्शन के अंदर है? -4 और 6, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें वह मुर्गियां हैं, तो उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आँखें और 180 पैर हैं, तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी होता है, लेकिन फिर उसकी अलग अलग ट्रिक बनेगी। यहाँ पर हमें आँखें दे रखी हैं, तो हर जानवर की आँखें तो 2 होती हैं और एक क्वेश्चन आता है कि जानवरों के सिर दे रखे हैं उसमें, और सिर तो जानवरों के एक होता है, तो उसकी अलग अलग ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और वो आप एग्जाम में भूल भी सकते हो। तो इसलिए हम इसको बेसिक से ही करेंगे, इसको ट्रिक से भी देख लेंगे। तो हम मानते हैं कि जो भैंस है उनकी संख्या x है और मुर्गी हैं उनकी संख्या y है। तो भैंस हैं x और मुर्गी हैं y। भैंस की कितनी आँखें होंगी? 2 और मुर्गियों के भी 2 ही आँखें होंगी। तो जितनी भैंस हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ये टोटल आँख हो जाएंगी भैंसों की, और मुर्गियों की तो 2y। अब ये मुर्गियों की आँखें और ये भैंसों की आँखें, तो टोटल कितनी आँखें हैं? 120। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। और बोला कि 180 पैर हैं, तो भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। तो x भैंस हैं तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे भैंसों के? 4x प्लस में, और मुर्गियों की संख्या y, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2, तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे मुर्गियों के? 2y और ये टोटल पैर रखें 180। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। या तो x को बराबर कर लो या y को, y तो यहाँ पर पहले ही बराबर है, तो ये प्लस का है ये प्लस का, एक बार इसको माइनस बना लेते हैं। इन दोनों में से एक वैल्यू माइनस होनी चाहिए, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो निशानी चेंज हो जाएंगी इन नीचे वाली इक्वेशन की। तो प्लस का 2x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा? माइनस का 2x, और यहाँ से आ जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा माइनस का 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 30। तो भैंसों की संख्या हो जाएगी 30। अगर x की वैल्यू यहाँ पर रखें किसी भी इक्वेशन के अंदर, इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और राइट साइड जाएगा तो 60, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। तो 30 ही मुर्गियाँ हैं और 30 ही भैंसें हैं। हमसे क्या पूछा था? मुर्गियों की संख्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। तो इसको डायरेक्ट करने का एक तरीका होता है, जैसे हमें मुर्गियों का पूछा तो मुर्गियों की 2 टांगे होते हैं, 2 टांगे वाले जानवरों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है ये। तो मुर्गियों की संख्या हो जाएगी, आँखों की संख्या थी 120 माइनस पैरों की संख्या, टोटल पैर थे 180 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30।
अब यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये एग्जाम में याद नहीं रहेगी, क्योंकि ये इसकी ट्रिक अलग है और किसी किसी क्वेश्चन में सिरों की संख्या दी हुई होती है, वहाँ पर अलग ट्रिक लगेगी। तो यहाँ बेसिक याद रख लेना, इसमें कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आप इसे सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर समीकरण प्रणालियों के हल हैं। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे पूछा है x और y की वैल्यू। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसमें हमसे क्या पूछा है, x और y की वैल्यू। तो इसका इजी मेथड तो हो जाएगा कि हम इसे बाई ऑप्शन से कर लें, और अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी देख लेते हैं। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर बाई ऑप्शन कर लेंगे। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, या तो x की वैल्यू को बराबर कर लो या फिर y की वैल्यू को बराबर कर लो। तो हम x की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर है ax, तो यहाँ भी ax बनाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, हमें इसे कैंसिल करने के लिए एक को माइनस बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो सारी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के और ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, ये माइनस का है ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई माइनस ए वाई। तो वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, माइनस कॉमन लें अगर यहाँ से तो माइनस वाई और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b प्लस में a, या फिर a प्लस में b भी लिख सकते हैं इसको। तो ये राइट साइड जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी, माइनस को भी राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस b। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देना, पहली इक्वेशन में कर लो या सेकंड इक्वेशन में। तो पहले में पुट करेंगे तो x y की जगह रखना माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b। तो माइनस b है जो राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है a और y की वैल्यू है माइनस b। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, a और माइनस b, ऑप्शन b इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन से करना चाहिए अगर इसको तो कैसे करेंगे, ऑप्शन a में है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। तो इसको इसमें पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा a प्लस में b इज इक्वल टू a माइनस b। ये तो नॉट इक्वल है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी उठाते हैं, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस b। तो इसको रखेंगे पहली इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो x की जगह रखना a और y की जगह रखना माइनस b इज इक्वल टू, ये था a माइनस b के बराबर। तो ये दोनों बराबर हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड इक्वेशन में और पुट करके देख लेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन ज़्यादा ईजी रहता है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसके अंकों का योग 3 है। यदि 9 को उस संख्या में जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम इसको भी बाई ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 12, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहली लाइन क्या बोली कि 2 अंकों की संख्या है कोई और उनके अंकों का योग 3 है, तो इनके अंकों का योग भी 3 है, इनके अंकों का योग भी 3 है और इनके अंकों का योग भी 3 है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब सेकंड लाइन बोल रहा है यदि 9 को उस संख्या में जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो अगर 9 को इसमें जोड़े तो ये हो जाएगा 21। अब अंकों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो ये आंसर सही हो जाए, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसमें 9 जोड़ते तो ये हो जाता 30, तो ये आंसर नहीं होगा। 30 में 9 जोड़ते तो ये 39 हो जाता। अंकों ने अपना स्थान नहीं बदला तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था इसका बाई ऑप्शन से करने का तरीका। अगर इसको हम बेसिक से देखें तो हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या x y है, तो इसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस में y। जैसे हम लिखें 51 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10x, x है यहाँ पर 5 और y है यहाँ पर 1, तो 10x मतलब 10 गुणा 5 प्लस में 1, तो 10 5 50 और 1 51। तो ऐसे लिखते हैं 2 अंकों की संख्या को। फिर बोला अगर इसमें 9 जोड़े तो इसमें हम 9 जोड़े तो अंक अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो वो बन जाएगा yx।
तो वाई एक्स को लिख सकते हैं 10y प्लस में x। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 9x और ये हो जाएगा माइनस में 9y इजिकल टू -9 और x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से -1। और एक कंडीशन दे रखी थी पहले कि अंकों का जोड़ जो था वो 3 था। तो यहाँ से x निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले 3 और -1 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। y को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/2 तो 2। तो वो संख्या हो जाएगी x y माना था हमने, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2, तो 12 वो संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनता है, मतलब एपी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1 1 2 2 3 और 3, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। ऑप्शन बी दे रखा है 0.3 0.33 0.333। ऑप्शन सी दे रखा है 1/2 1/4 1/8 और ऑप्शन डी दे रखा है √4 √16 √36 और ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। तो हमसे पूछा कि कौन सी सीरीज एपी है। अब एपी सीरीज कौन सी है ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा डी से, इनके कॉमन डिफरेंस से। अगर इनका डिफरेंस कॉमन है तो वो एपी सीरीज हो जाएगी। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म ये है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर ये सेकेंड टर्म हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 0 का है, यहाँ पर डिफरेंस 0 इसका 1 का है और यहाँ पर डिफरेंस 0 का है। तो डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पर, तो ये एपी सीरीज नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0, तो 0.3 और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0, तो ये भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी सीरीज नहीं है। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 1/4, तो 1/4 माइनस 1/2। जब भिन्न दे रखी हो तो क्या करेंगे, डिनोमीटर को सेम करेंगे, तो यहाँ भी 4 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हो गया 2। जब डिनोमीटर सेम हो तो भिन्न आपस में अगर जोड़ना है तो आपस में जुड़ जाएंगी, घटाना तो आपस में घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 4। अब अगर इस टर्म को इसमें से माइनस करें, थर्ड टर्म को सेकंड में से, तो 1/8 माइनस 1 माइनस 1/4। अब नीचे 8 बनाना तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1/8। तो देखो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी सीरीज नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, √4 होता है 2, √16 होता है 4 और ये हो जाएगा 6। यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, तो ये हमारी एपी सीरीज हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच दूरी कितनी होगी। तो एक सीढ़ी की लंबाई दे रखी 17 मीटर और वो धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत से खिड़की तक पहुंचती है। तो एक इमारत है, इसकी लंबाई कितनी दे दी इसने, 15 मीटर, और एक वो है सीढ़ी, उसकी लंबाई है 17 मीटर। तो ये दीवार है, दीवार तो 90 डिग्री पे सीधी रहेगी, तो ये है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 डिग्री के सामने होते हैं, जो वो होती है हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब इसमें हमसे क्या पूछा कि दीवार ये थी, तो यहाँ से सीढ़ी के आधार, तो ये सीढ़ी थी, सीढ़ी का आधार ये हो जाएगा, तो इनके बीच कितनी दूरी है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, मतलब हमें बेस बताना है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 8 15 17, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8 मीटर। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 17 का स्क्वायर 289, बेस तो हमें निकालना है और परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर 225। तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर 289 में से 285 माइनस करेंगे तो 64 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बेस आ जाएगा यहाँ से 8। -8 तो हो नहीं सकता, तो प्लस का 8 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो दो सिक्के दे रखे हैं और हमसे बोला है कि इनको जब उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन चूज फेवरेबल इनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जो हमें कंडीशन देगा उसके हिसाब से कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और डिवाइड में टोटल कॉम्बिनेशन। तो ऊपर आएगा कि कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो उसने कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से, और नीचे आएगा टोटल कॉम्बिनेशन, तो उसको कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ये याद रखना है। और टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा n और इसकी पावर r। n है यहाँ पर फेस, फेस मतलब जैसे हम कॉइन लेंगे तो कॉइन के तो दो फेस होते हैं, हेड और टेल। अगर हम यहाँ पर लें डाइस, तो डाइस के कितने फेस हो जाएंगे 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की उसमें काउंटिंग होती है। और r हो जाएगा यहाँ पर कि कितने वो सिक्के हैं या कितने डाइस हैं। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए 2 सिक्के हैं, तो हम टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, n की पावर r, n है यहाँ पर फेस। तो सिक्के में कितने फेस होते हैं 2, r कितने सिक्के हैं 2 ही सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। तो टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 4, नीचे आएगा 4। और इसने हमसे पूछा कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें एक कंडीशन दे दी इसने कि एक हेड आना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक हेड कब आएगा वो देखते हैं। 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, पहले सिक्के में भी हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के में भी हेड आ सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दूसरे में पहले में टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ जाए। तो ये 4 कंडीशन बन सकती है। हमने निकाली थी कि टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और अब इसने कंडीशन दी थी कि एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड किस में है, एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें है, तो ऐसी 2 कॉम्बिनेशन बन गए। तो 2/4 इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर ज़्यादा सिक्के दे रखे हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सिखाएंगे, उसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे सोल्व नहीं कर सकते उसको, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो 3 घन दे रखे हैं, घन क्या हो जाएगा, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। तो एक घन ये हो जाएगा, एक घन ये, 3 घन दे रखे हैं और इनकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर तीनों की। अब बोला कि इनके आसन जोड़ा जाता है, तो इन तीनों को ऐसे जोड़ लें तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ये मतलब एक घनाभ बन जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई थी 6 इसकी और 6 इसकी। इन तीनों को ऐसे जोड़ लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल अब 18। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई तो समान ही रहेगी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी समान रहेगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, ये होता है 2 × LB + BH + LH, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो 2 लेंथ है यहाँ पर 18 × 6, ब्रीथ हो जाएगी, ब्रीथ है यहाँ पर 6 और हाइट है यहाँ पर 6। तो ये हो जाएगा, लेंथ है यहाँ पर 18 और ऊंचाई हो जाएगी 6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 18 6 के 108 और 6 6 36, 18 6 के 108, तो ये हो जाएगा 216 और 36। तो 2 × 6 और 6, 12 3 और 1 4 और 1 5 और 2 2 दूनी 4 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। अगर इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका एक इजी मेथड भी होता है, कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम इस क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लें तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। इसका भी 6a² होगा, इसका भी 6a², तो 3 है ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18a²। तीनों क्यूब का सरफेस एरिया हो गया 18a²। लेकिन जब इन तीनों को ऐसे आपस में जोड़ेंगे तो जो इसकी ये साइड है
इसका ये फेस है और इसका ये फेस है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनका जो एरिया होगा वो काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये कहीं जुड़े होंगे तो वो हमने नहीं लिया, ये वो फेस हमने नहीं लिया। और ऐसे ही ये फेस और ये फेस, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे तो इनको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 फेस हट गए। एक फेस ये किस फॉर्म में है, एक फेस ये है स्क्वायर की शेप में, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ऐसे ही 4 फेस थे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये फेस तो हमने काउंट नहीं किए, तो ये हो जाएगा 14a स्क्वायर। 14a है यहाँ पर कितनी साइड थी 6, तो 6 का स्क्वायर 30। तो ये हो जाएगा 14 6 के 84, हंस लगी 8, 14 थे 42, 42 और 8 50, तो 504 मीटर स्क्वायर। इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसमें ज़्यादा, तो इसमें कम टाइम लगेगा। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमसे क्या बोला है कि इसके हल क्या होंगे, तो इसके सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, इसके रूट निकालने हैं। इसकी डिग्री 2 है तो जितनी डिग्री उतने ही रूट, तो 2 ही रूट होंगे अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c। तो यहाँ पर c हो जाएगा -5 और b हो जाएगा यहाँ से -2 रूट 5। तो पिछली वीडियो में भी एक टेबल पढ़ी थी, फिर से समझ लेते हैं उसको। bx c स्मॉलर रूट और लार्जर रूट। अगर c का साइन प्लस है दोनों जगह है तो जो हमारे रूट होंगे उनके साइन भी सेम होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस, वो डिपेंड करेगा bx पे। अगर bx का साइन प्लस है तो दोनों रूट माइनस के हो जाएंगे, अगर bx का साइन माइनस है तो दोनों रूट के साइन प्लस हो जाएंगे। फिर अगर माइनस हो c का साइन तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे, या तो प्लस माइनस होंगे या फिर माइनस प्लस होंगे, वो डिपेंड करेगा bx के साइन पर। तो अगर bx का साइन प्लस हो तो जो छोटा रूट होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा और जो बड़ा रूट है वो माइनस। अब अगर bx का साइन माइनस है तो छोटा रूट माइनस का हो जाएगा और बड़ा रूट प्लस का, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो c का साइन है माइनस, माइनस है तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे, और b का साइन क्या है माइनस, तो माइनस है तो छोटा रूट माइनस का होगा और बड़ा रूट प्लस का। हम मल्टीप्लाई करते हैं a की और c की, तो यहाँ से आ जाएगा 3 5 15 माइनस का 15, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 आए और प्लस करें तो -2 रूट 5 आए। ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 रूट 5 और रूट 5, 3 रूट 5 और रूट 5 लें, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 और 3 5 15, तो 15 आ सकता है, लेकिन माइनस का आना चाहिए। इसका मतलब है एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो वो तो हम रूट से निकाल लेंगे। तो कौन कौन से आगे 3 रूट 5 एक नंबर, तो और एक दूसरा नंबर रूट 5। अब इनमें से छोटा कौन सा है रूट 5, तो छोटा रूट हमारा माइनस का होना था और बड़ा रूट प्लस का। अब a से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 5 और माइनस रूट 5 अपॉन में 3, ये इसके दो रूट हो जाएंगे। किस ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, ऑप्शन सी। तो ये था इसका डायरेक्ट करने का तरीका। अगर इसको बेसिक से करना हो तो वो और देख लेते हैं एक बार। तो 3x स्क्वायर, इसकी जगह हम जो हमने दो नंबर सोचे थे वो लिखेंगे। तो पहला सोचा था 3 रूट 5, तो वो हो जाएगा -3 रूट 5, क्योंकि माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, और छोटा था वो यहाँ पर x भी आएगा इसके साथ, प्लस रूट 5x और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस रूट 5। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ से रूट 5 कॉमन आ जाएगा। तो प्लस का रूट 5 अगर कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का रूट 5। तो यहाँ से होगा 3x प्लस रूट 5, इसमें से अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x माइनस रूट 5 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x आएगा माइनस रूट 5/3 और यहाँ से x आएगा प्लस का रूट 5। ये दोनों ही हमने अभी निकाले थे। अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कम टाइम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू 5
और 2x माइनस बी वाई इज इक्वल टू 10। समान रेखा को दर्शाते हैं तो b की वैल्यू निकालो। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था पेपर 1 के अंदर। तो x प्लस में 3y, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस बी वाई इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन पर है। तो पहली इक्वेशन की अगर लाइन ये है तो दूसरी इक्वेशन की जो लाइन होगी वो इसी लाइन पर होगी, मतलब इसके ऊपर ही है। तो सॉल्यूशन कैसे याद रख सकते हैं, ये दोनों लाइन कितनी बार टच हुई हैं वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन तो बहुत बार टच हो रखी हैं आपस में, हर जगह से टच हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं और ये सेम लाइन पर है। तो सेम लाइन पर हो तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये कितनी बार टच हुई है, एक बार भी टच नहीं हुई है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और लाइन है पैरेलल, तो पैरेलल लाइन हो तो सॉल्यूशन नहीं निकलता कुछ भी। एक कंडीशन होती है जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वहाँ से। और इनके फॉर्मूले पिछली वीडियो में पढ़े थे, यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और इनकी लाइन हो जाएंगी, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1। और सेकंड लाइन की हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन की a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें पैरेलल लाइन का तो वो हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और यूनिक सॉल्यूशन का अगर निकालें, एक जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो हमें दे रखा है सेम लाइन पर, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। a1 यहाँ पर कितना है 1 हो जाएगा, यहाँ से इनको कंपेयर कर लेंगे तो a1 आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में a2 है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू b1 है यहाँ पर 3 इज अपॉन में b2 हो जाएगा यहाँ से माइनस b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b बराबर 6, तो b बराबर हो जाएगा -6 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2.5 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो इसको हम अपनी ट्रिक से ही करेंगे जो हमने एज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। इस ट्रिक से हम 10 सेकंड के अंदर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो पिता की आयु, तो पिता को मान लेते हैं एफ से डिनोट कर लेंगे, फादर को, और बेटे को एस से सन हो जाएगा। तो पहली लाइन पढ़ते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो अगर इसकी आयु 1 है तो इसका 3 गुना है इसके पिता की आयु। उसके बाद बोला 5 वर्ष पश्चात, तो +5 5 वर्ष बाद। जो पिता की आयु हो पुत्र की 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना मतलब 5/2। तो अगर पुत्र की आयु 2 है तो इसका 2.5 गुना हो जाएगा 5। तो अब क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 1 से, और फिर उनको माइनस कर लेंगे। तो 2 3 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा 10, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आएगा 25, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15, तो 1 रेशो बराबर 15। अब हमसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 ही थी, तो इसकी उम्र हो जाएगी 15 साल, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस ट्रिक को और बेसिक से समझना हो तो एज वाली चैप्टर की वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से हमने समझा रखी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुपदी है पी एक्स इज इक्वल टू -2x² प्लस 3x प्लस 5k का एक शून्य 4 है तो k का मान क्या होगा। तो हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू -2x² प्लस 3x और प्लस में 5k। ये एक पोलिनोमियल दे रखी है, इसकी डिग्री है 2, तो 2 ही इसके रूट होंगे, अल्फ़ा और बीटा। और इसने एक रूट हमें दे दिया, कितना दिया है इसने 4। तो हमसे k की वैल्यू पूछी है। तो रूट क्या होता है, रूट वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में रखें तो पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो रूट को अगर इसमें रखेंगे तो ये जो है पोलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो पी एक्स क्या हो जाएगा 0, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर रखते हैं 4, -2, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो -32 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पर 5k। तो हमने इस पोलिनोमियल के अंदर क्या रख दिया, एक रूट रख दिया, तो इस के रखने से 0 हो जाना चाहिए था ये, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से होगा -20 प्लस 5k इज इक्वल टू 0,
ये राइट साइड जाएगा तो प्लस में, तो के हो जाएगा 20/5 4। तो के की वैल्यू हो जाएगी 4, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 tan a = 4 हो तो sec a माइनस कोसिकेंट a डिवाइड में sec a प्लस में कोसिकेंट a, और ये है रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें दे रखा 3 tan a = 4, हमसे पूछा है sec a माइनस कोसिकेंट a डिवाइड में सीकेंट a प्लस में कोसिकेंट a, और ये है रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 4/3, तो पी बी पी अपॉन में एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन के लिए और ये हो जाएगा कोस के लिए, टेन के लिए। अगर इनको उल्टा करें मतलब एच अपॉन में पी करें तो ये हो जाएगा कोसिकेंट के लिए, ये सीकेंट के लिए और ये कोट के लिए। पी है यहाँ पर परपेंडिकुलर, बी है यहाँ पर बेस, एच है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना है tan a, तो tan a क्या हो जाएगा पी अपॉन में बी। पी है परपेंडिकुलर, बी है यहाँ पर बेस, तो एच कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये ट्रिपलेट दिखाई दे रही है, 3 4 5 होता है, या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना अगर याद नहीं हो तो यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सीकेंट ए क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 5 अपॉन में बेस, बेस था यहाँ पर 3, माइनस में कोसिकेंट ए, साइन का उल्टा, तो एच अपॉन में पी, एच था यहाँ पर 5 और पी था 4, डिवाइड में अंडर रूट पूरे के 12। तो सीकेंट ए यही वैल्यू हो जाएंगे 5/3 जमा 5/4। यहाँ से अगर इनका एलसीएम लें तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 5 के 20 माइनस 3 5 15, नीचे भी होगा 12 और ये होगा 20 जमा 15, तो 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 35 और यहाँ पर है ये रूट के अंदर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/7, तो 1 अपॉन में √7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 14x² प्लस में 13x माइनस में 15 को 7x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो एक हमें पोलिनोमियल दे रखी है 14x² प्लस में 13x माइनस में 15। तो इस पोलिनोमियल को अगर हम 7x माइनस 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भाजक दे दे और बोले कि इस भाजक से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम उस भाजक को 0 के बराबर रख लेंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में और फिर 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये तो ये इसका शॉर्ट मेथड है सोल्व करने का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई में x², तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 13, x है यहाँ पर 4/7 और माइनस में 15। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32/7 प्लस में 13 चौके 52/7 माइनस में 15। तो जब भिन्न के अंदर डिनोमीटर सेम हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे जो हमसे पूछा हो। तो यहाँ पर ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 5 और 3 8 और बटे 7 माइनस में 15, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस में 3, तो -3 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। यदि एक अर्धवर्ताकार चांदे की परिधि 108 सेंटीमीटर है तो चांदे का व्यास क्या होगा। तो हमें एक सेमी सर्कुलर दे रखा है, एक सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और इसकी परिधि, तो इसके परिधि बोले तो जो इसका डायमीटर है वो भी हम काउंट करेंगे। तो ये इसका अगर सेंटर है तो सेंटर से सर्कल तक दूरी कितनी हो जाएगी r, सेम इस साइड हो जाएगी r, और यही क्या होता है डायमीटर, मतलब 2r हो जाएगा ये डायमीटर। तो सर्कल की परिधि होती है 2πr, तो सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी उसकी हाफ, 2πr का हाफ करेंगे तो πr, तो इसकी परिधि हो जाएगी πr। परिधि क्या होती है, जो कोई भी आकृति दे रखी है तो उस आकृति की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई ही पैरामीटर कहलाती है। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा टोटल πr प्लस में डायमीटर 2r, जो ये लंबाई है यही परिधि कहलाएगी। तो इतनी लंबाई तो है 2r और जो ये बाकी लंबाई ये है πr, तो ये टोटल परिधि है, ये कितनी दे रखी है इसने 108।
अब यहाँ से हम आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस में 2, तो पाई को लिखेंगे 22/7 जमा 2 और बराबर है ये 108 के। तो आर हो जाएगा। अब अगर भिन्न को हमें ऐड करना है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर 22, तो 22 और 14 हो जाएगा 36, तो 36/7 बराबर 108। अब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 108 7 डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में, 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में। इसको सोल्व करेंगे तो 36 या 108, तो ये हो जाएगा 3 7 21, और ये किस में था सेंटीमीटर में 108, हाँ ये सेंटीमीटर में था, तो रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा था इसका व्यास, तो डायामीटर क्या हो जाएगा 2r, मतलब इसका डबल, तो 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही बात ध्यान देना कि हमसे पूछा क्या है, हमसे रेडियस पूछा है या डायमीटर पूछा है। अगर ऑप्शन ए में ही वो 21 सेंटीमीटर दे देगा तो आप उसी पे टिक करके आ जाओगे और वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान से देखना कि इसमें पूछा क्या है। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।